अमेरिका का धन कुबेर रथचाइल्ड मरण शैया पर अंतिम सांसें गिन रहा था। तब उनके निजी मित्र ने पूछा, आपकी हर इच्छा पूरी हुई है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आज आप वैभव के शिखर पर खड़े हो। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, आप कोई इच्छा अधूरी छोड़कर तो नहीं जा रहे? रथचाइल्ड ने गहरे निश्वास के साथ कहा, मित्र, मैं केवल एक ख्वाहिश अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में 10 अरब डॉलर के आगे एक बिंदी और लगाना चाहता था, मगर मेरी यह मुराद अधूरी रह गई। बस अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो। इस विज्ञान युग का रथचाइल्ड 10 अरब डॉलर का मालिक भी अपूर्ण कामना लेकर प्रयाण कर देता है। मध्य युग का सिकंदर भी विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर दुनिया से विदा हो जाता है। भगवान महावीर के युग का मम्मन सेठ रत्न जड़ित बैलों की जोड़ी अधूरी छोड़कर दम तोड़ देता है। पौराणिक युग का राजा ययाति उम्र के 1000 वर्ष तक इच्छा पूर्ति के बाद भी अतृप्त रह जाता है। इससे प्रमाणित है, अतृप्त रहना और अधूरा रहना ही कामना की नियति है। इसी कारण भगवान महावीर ने आकांक्षा को आकाश के समान अनंत कहा। इसलिए इच्छा का सीमाकरण ही इच्छा का निराकरण है। तभी तो अपूर्ण इच्छा का अचूक इलाज इच्छा परिमाण है, क्योंकि जीवन में परिमाण सर्वत्र जरूरी है। दूध में चीनी परिमाण के अनुसार न डालो तो क्या होगा? मात्रा से अधिक भोजन पेट में डालोगे तब क्या होगा? समझदारी इसी में है। आवश्यक इच्छा एवं अनावश्यक इच्छा की लिस्ट बनाई जाए, पश्चात अनावश्यक इच्छा का संपूर्ण त्याग करके आवश्यक इच्छा का सीमाकरण किया जाए। अनलिमिटेड इच्छा विकास का हेतु है, ये इकोनॉमिक्स का स्वर है। इस कारण सारी दुनिया दौलत के पीछे दौड़ रही है। यह दौड़ अंतहीन है, कष्टदायक है, जो कभी पूरी नहीं होती। उसे एक सीमा रेखा से ही पूरा किया जाता है। इसलिए बाउंड्री बना लो। इच्छा के संदर्भ में प्राय 2 ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक है इच्छा पूर्ति और एक है इच्छा निरोध। कुछ लोग इच्छा पूर्ति द्वारा खुशी पाना चाहते हैं। कुछ लोग दान, त्याग, वैराग्य, संतोष के बल से इच्छा का निरोध करके आनंद पाते हैं। इसलिए इच्छा से निजात पाने का कीमिया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस भाव के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करो। इसी का नाम है तृप्ति और इसी का नाम है संतुष्टि। भगवान महावीर के समय का राजा कुनिक अत्यंत महत्वाकांक्षी था। कहते हैं, एक दिन महारानी पद्मावती का मन अपने देवर के हाथी और हार पर ललचा गया। हालांकि राजा कुनिक के साम्राज्य में न हाथियों की कमी थी और न महारानी पद्मावती के अलंकार गृह में हारों का अभाव था। सचमुच मानव को कितना भी प्राप्त हो जाए पर्याप्त नहीं लगता। कुनिक ने अपने भाई से अनुचित मांग की। आखिर कोई अपने अधिकार की वस्तु क्यों देगा? इसलिए वह अपने नाना चेटक राजा की शरण में चला गया। कुनिक ने राजा चेटक को चुनौती दी। नाना चेटक ने कुनिक को समझाया, ऐसा अन्याय मत करो, भाई का अधिकार हड़पने की इच्छा मत रखो, मैं अपने शरणागत की रक्षा करूंगा। इतिहास गवाह है, दोनों तरफ युद्ध की भेड़ियां बज उठी। युद्ध में भयंकर जनसंहार हुआ। आखिर कुनिक के हाथ क्या लगा? 1,80,00,000 लाशों का ढेर, वैशाली गणराज्य का नाश। अंत में वह हाथी भी आग में जलकर राख हो गया और हार अदृश्य हो गया। ऐसी विजय पराजय से भी भयंकर है, जिसके मूल में अनियंत्रित इच्छा और लालसा है। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो,
जो प्राप्त है वह पर्याप्त क्यों नहीं लगता? प्राप्ति के बाद आज तक भी तृप्ति क्यों नहीं फील होती? वास्तविकता यह है, पदार्थ का अभाव दुख नहीं है, किंतु वह वस्तु उसके पास क्यों है, इस विचार का नाम दुख है। इस सोच से मुक्त होने के लिए सर्वे करो। जिनके पास अमुक चीज है, क्या वे सब सुखी है? इसका उत्तर मिलते ही समझ आ जाएगा, पदार्थ की प्राप्ति या अप्राप्ति सुख का कारण नहीं है। चिरंतन सत्य यही है, सुख और दुख का रिलेशन पदार्थ के साथ नहीं है। इस वास्तविक बोध के पावर पॉइंट से अपने को जोड़ लो तो जीवन में सुख की स्थापना अवश्य होगी। स्मरण रहे, मानव के पास दो शक्तियां हैं जिसके पीछे वह भागता है। एक है भौतिक शक्ति, जिसमें संपत्ति की और सामग्री की प्रचुरता का समावेश है। दूसरी है बौद्धिक शक्ति, जिसमें छल कपट और वक्रता की पराकाष्ठा है। इसी कारण जीवन में अनेक बार प्राप्ति हुई, किंतु शांति आज तक नहीं मिली। सुविधा बढ़ी तो सद्बुद्धि खो गई और संपत्ति के ढेर तले सुख तो विदा ही हो गया। वस्तुतः त्याग में शांति है, प्राप्ति में नहीं। त्याग में सुख का अनुभव होता है। जैसे आप पार्टी में जाने के लिए ज्वेलरी और बहुमूल्य कपड़े पहनते हैं और जब घर आने के बाद उन्हें उतारते हो तब कितना रिलैक्स महसूस करते हो। जब आप सोने के बाद उठते हो तो फ्रेश क्यों फील करते हो? क्योंकि उतनी देर आप इच्छा मुक्त रहे, जबकि न त्याग किया न मोह घटा, सिर्फ इच्छा से अवकाश मिला। निश्चित है, जहां डिजायर है वहां डिजीज है। डिजायर से जीवन को कोई नई डिजाइन नहीं मिलती। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त मानो, इच्छा का स्विच ऑफ करो और पसारे के कंफर्ट जोन से स्वयं को आउट करो। इसलिए जिन शासन कहता है, पर में एकाकार मत बनो। जीव एवं जड़ का खेल ही तो जीवन है। चेतन तथा पुद्गल के इस खेल में चेतन पुद्गल के पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि अपने चैतन्य स्वरूप का भी भान भूल गया। ऐसी स्थिति में अपरिग्रह का सिद्धांत ही उसे अपनी पहचान कराने में समर्थ है। परिग्रह का लक्षण यदि हम समझे तो आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में बताया, ममत्व अर्थात मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बताया। इससे स्पष्ट है, मात्र पदार्थ परिग्रह नहीं है, बल्कि मोह का त्याग अपरिग्रह है। ममत्व छूट जाए तो पदार्थ स्वयं छूट जाते हैं, किंतु पदार्थ का त्याग करने से मोह छूट ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। जैसे पाप का उदय होने पर वस्तुएं स्वयमेव छूट जाती है, किंतु मोह नहीं छूटता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, पर में एकाकार मत बन। कभी सोचा, पर पदार्थ परिवर्तनशील है। प्रत्येक पदार्थ में उत्पत्ति विनाश का क्रम निरंतर जारी है। उनमें प्रतिक्षण बदलाव हो ही रहा है। इसलिए जिसको आपने मेरी माना, उसका वियोग और उसका विनाश अवश्य होने वाला है। केवल आत्मा ही अविनाशी है, तभी तो पदार्थ का विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता। ऐसी अमर आत्मा का क्षण भंगुर पदार्थ में एकाकार हो जाना, अर्थात पर में अपनापन करना, यही तो परिग्रह है। यही तो परिग्रह का लक्षण है। इसी के तले अपने परिग्रह की रेंज चेक करो। जहां परिग्रह वहां पराधीनता, जहां अपरिग्रह वहां पूर्ण स्वाधीनता, और वही तो मोक्ष है। वस्तुतः पदार्थ के स्वामित्व का त्याग करना ही स्वाधीन होना है। ममत्व का जहर उतारने वाला ही अमम बनता है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरेपन की परिधि से बाहर निकलकर देखो तो आपकी परिधि में पूरा जगत समा जाएगा। इसी संदर्भ में आचार्य
गुणभद्र जी ने कहा, संसार के सर्व कार्यों में मैं अकिंचन स्वरूपी हूँ। ऐसा विचार करोगे तो कभी भी आकुलता नहीं होगी। इसलिए अर्थ पदार्थ को पकड़ो मत, ट्रस्टी बनो। आप जिसे अपना मानते हैं उस संपत्ति के वास्तविक स्वामी आप नहीं हैं। इसी सत्य को सदा नजर के सामने रखना कि मैं पदार्थ से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ।